हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बीजीएमआई। तो बीजीएमआई के अगले एपिसोड पर हम आ गए हैं और इस बार हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपके दो जो डर है ना उनसे मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं। दो डर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला डर ऑब्वियसली टेलीस्कोपिक सीरीज लिखा है तो टेलीस्कोपिक सीरीज है, और दूसरा डर है इर्रेशनल नंबर्स कि सर इर्रेशनल नंबर हमें बहुत डर लगता है। बहुत सारे बच्चे तो आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि पाई और ई भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत सुंदर लगते हैं पाई और ई, है ना, और इरेशनल नंबर्स बहुत गंदे दिखते हैं। ठीक है, तो आज ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे एलजेब्रा की आइडेंटिटी, ये देखो एलजेब्रा की आइडेंटिटी, टेलीस्कोपिक सीरीज और इरेशनल नंबर्स मिले। तो आज ये वाला मैनिपुलेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यार देखो, इरेशनल नंबर्स है ना, बहुत कभी कभी बहुत इजी साउंड होता है। और क्या होता है ना कि हर बच्चा जो है ना टेलीस्कोपिक सीरीज में जो पहली टेलीस्कोपिक करता है वो ये होती है, क्योंकि ये 8th क्लास में आ जाती है। ठीक है, यार ये ऐसे लिखा हुआ है। अब वो क्या करता है इसके अंदर कि यार तुम इसको रैशनलाइज करो, मतलब वो सोचता भी नहीं है उस समय, तो उसको टेलीस्कोपिक का मतलब भी नहीं पता होता है कि अच्छा मैं टेलीस्कोपिक सीरीज सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, वो ऐसे लिख देता है, फिर बोल देता है कि यार ये देखो, ये ऐसे 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 चीजें कट रही है, लास्ट में कोई तो पॉजिटिव चीज बच जाएगी, मान लो 100 तक है। ठीक है, तो देखो इसका पॉजिटिव अगले वाले के नेगेटिव से कट रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव कट जाएगा, एक पॉजिटिव टर्म बचेगी और एक नेगेटिव टर्म बचेगी, आंसर 9 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चे 9वीं 10वीं क्लास के अंदर करते हैं जब इरेशनल नंबर्स पढ़ते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग स्कूल ने आपके मजे ले रखे होंगे, आपको रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ाया होगा, मजे क्या ले रखे होंगे उनको भी यही पता था, है ना। तो चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको बना करके देता हूं जिसमें हम लोग मैनिपुलेशन सीखेंगे, और जो आज का एपिसोड है कि टेलीस्कोपिक में किस तरीके से मैनिपुलेशन करनी होती है। ठीक है, तो यार अब बहुत सीधा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। राइट, मैं आपको देता हूं यूएन, जो होगा 1/n² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n टू n प्लस। ठीक, ये पहला यूएन है आपका, और आपको दे रखा है सिग्मा यूएन n इज इक्वल टू 1 से 8, 1 से 8 इक्वल टू s1। ठीक है, फिर bn आपको दे रखा है 1/n+1 की पावर 2/3। देखो कितने खतरनाक खतरनाक इरेशनल नंबर्स दे रहा हूं, की पावर 1/3 प्लस n+1, n केवल n ले लेते हैं, n की पावर 2/3। राइट, ठीक है, ये हो गया है। और यहां पे हम लोग लिख देते हैं सिग्मा वी एन n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 से यहां पे मैं लिखूंगा 500 ये s2 है। ठीक है, और फिर tn चीज लिख रहे हैं, इजी चीज लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n 2n+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया है। यहां पे मैं लिख रहा हूं n इक्वल टू tn। ये आपको दोस्तों क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है, और आपसे बोलता है फाइंड इक्वेशन विद रूट्स s1 s2। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले है ना, मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला है। आपको जो जो चीजों से डर लगता है ना, आपको सिग्मा सिंबल से डर लगता है, आपको टेलीस्कोपिक से डर लगता है, आपको इरेशनल नंबर से डर लगता है। इरेशनल से फिर भी प्यार
हो सकता है कि आपको कोई ना प्यार है ना लगाव है और ना हेटरेड है, मगर 1/3 से तो सबको हेट होता है। क्यूब रूट निकलवा रहा हूं मैं, सोचो आप। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्रोच करेंगे, और एंड में एक ऐसा ब्रिलियंट क्वेश्चन दूंगा मैं आपको जो बिल्कुल प्रोबेबल है कि 2026 के जेईई एडवांस में आ सकता है। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके करते हैं भाई। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे यूज होगी वो देखना। देखो दोस्तों, सबसे बढ़िया एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, इसी का केस होता है। अगर मैं n को 2 लेता हूं तो ये बनता है, और n को अगर मैं 3 लेता हूं तो ये बनता है। कुछ कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए तभी आप इसको सोच पाते, राइट राइट। और एक्चुअली इसका जो जनरलाइजेशन होता है ना, अगर मैं जनरलाइजेशन देखूं तो वो होता है कि यार x माइनस वाई तो आएगा ही सही, और यहां पे देखो डिक्रीजिंग पावर ऑफ x होगी और इंक्रीजिंग पावर ऑफ y होगी। y की पावर लगातार इंक्रीज करती रहेगी, x की पावर लगातार डिक्रीज करती रहेगी। क्लियर? अब देखो भाई, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है सर, यहां तक हम लोगों का हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब पहला वाला लेता हूं। देखो आपका un क्या दे रखा था, 1/n√n+1 प्लस √n/n+, यही दे रखा था। वेरीफाई कर लेते हैं। जी सर, यही दे रखा था। अब देखो मेरे को लगता है रूट से डर, तो मैं एक काम करता हूं, √n+1 को मैं x मान लेता हूं और √n को y मान लेता हूं। तो क्या मैं देख पा रहा हूं कि x² माइनस y² 1 है, राइट? अब आप देखते जाइएगा मैं क्या करूंगा। un इज इक्वल टू 1/n क्या है आपका, x², सॉरी y²। n क्या है आपका, y², राइट? √n+1 क्या है, x प्लस, सिमिलरली यहां पे हो गया। अब देखो मुझे ऑटोमेटिकली ये पता चल गया कि यहां पे मुझे xy कॉमन लेना है, तो x+1। अब आप देखो दोस्तों, एक जादू हो रहा है यहां पे। 1 जो है ना वो x² माइनस y², तो मैं यहां से इसको इरेज करके x² माइनस y² लिख देता हूं, और फिर जो ये वाली आइडेंटिटी है मेरी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, वो काट के वैसे लिख दू, काट देता हूं सीधा सीधा मैं इसको x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई लिख देता हूं, और फिर इसको अगर मैं अलग करूंगा ना तो ठीक, ये ऐसा हो जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। अब देखो भाई, मेरा जो un है ना वो हो चुका है 1/, अब ये मेरी टेलीस्कोपिक बन चुकी है। टेलीस्कोपिक में क्या कायदा होता है कि यार जो un है ना आपका, अब देखो un आपका अगर मान लो ऐसा बन रहा है vn माइनस, तो सिग्मा un में क्या हो जाएगा आपका, v1 माइनस v2 प्लस v2 माइनस v3 से करते करते प्लस लास्ट में ये आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये ये कट रहा है, ये सब कटता जाएगा, एक प्लस रह गया। तो इसमें क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू जो है ना, सबसे छोटी वैल्यू n की क्या है, 1 थी, वो यहां डालोगे आप, यही बचा ना। देखो बस इवेंचुअली सबसे छोटी वैल्यू पहली वाली में डाली और सबसे बड़ी वैल्यू यहां डाली, सबसे बड़ी वैल्यू थी 8, तो आपका आंसर आ गया है ये 2/S1, आपका 2/3 आ गया। अब देखो सेम थॉट प्रोसेस मैं दूसरे वाले एक्सप्रेशन में लगाऊंगा। दूसरा वाला एक्सप्रेशन मेरा ये था, है ना भाई, वीडियो पॉज कर लेना यहां पे आराम से, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। दूसरा एक्सप्रेशन मेरा ये था, Pn इज इक्वल टू Pn इक्वल टू 1/n की पावर 2/3 कर लेते हैं, n की पावर 2/3 दिस। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा।
है ना, वीडियो पॉज करके कुछ ना कुछ बच्चों ने तो सॉल्व किया होगा। अगर आपने सॉल्व किया ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा सर हमने खुद से सॉल्व कर लिया। बहुत खुश होऊंगा मैं आपको देख। राइट, अब फिर से देखो, फिर से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, n+1 की पावर 1/3 को x मान लिया, n की पावर 1/3 को y मान लिया, और इस बार लिखा x³ माइनस y³। ठीक, तो देखो भाई dn क्या हो गया है, 1 को x³ माइनस y³ लिखा। अब ये देखो n की पावर 1/3 का स्क्वायर है, तो ये y² हो गया प्लस xy प्लस x²। अब देखो क्या है, ये सिंपल कट होके x माइनस वाई रह जाएगा, क्योंकि क्या है n+1 की पावर 1/3 माइनस, अब सिग्मा वी एन फिर से करता हूं, टेलीस्कोप बन चुका है। अब मेरा क्या क्या था यहाँ पे, अपर लिमिट थी 511, 511 512 हो गया, यहाँ पे 1 की पावर 1/, 512 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का क्यूब रूट लोगे तो 2 की पावर 3 आएगा, दैट इज 8, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया। ठीक, अब टीएन को देखते हैं, टीएन को देखते हैं, टीएन को देखते हैं। राइट, अब टीएन क्या कह रहा है, क्या 2n+1 प्लस अंडर रूट ऑफ n² प्लस n अपॉन रूट n+1 प्लस रूट n। अब देखो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, रूट n+1 को x रखूंगा, भाई मेरे को स्क्वायर रूट से डर लगता है, तो मैं सबसे पहले तो उसको हटाऊंगा। अब देखो 2n+1 इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन है, ये आ गया ना, तो देखो इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन है, तो मैं इसको x² प्लस y² लिख, और ये xy आ गया। अब ये नीचे वाला जो है ना, ये x प्लस वाई आ गया। अब देखो दोस्तों, x² माइनस y² फिर से 1 है, तो अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं, यहां पे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूं, और यहां पे भी x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूं, मैथमेटिक्स में देखो जो नीचे गया है वो ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी तो मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन निकलेगी। तो अब भाई साहब नीचे मेरा 1 आ गया है, ऊपर आ गया x³ माइनस वाई, वाह वाह क्या बात है। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, x क्या था मेरा, n+1 की पावर 3/2 माइनस n की पावर 3/, तो जो सम आएगा 8 तक था, कहां तक था भाई, 1 से लेकर 8 तक था भाई, 8 डाला मैंने, 9 आ गया, तो 9 की पावर 3/2 1 की पावर 3 हो गया 26। ठीक है, तीनों सम आ चुके हैं। अब देखो इक्वेशन तो बस ऐसे ही पूछी थी मैंने, तो इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो ना, 2/3 एक रूट है, एक रूट 7 है। अब आप बोलोगे सर 2/3 को, अरे भाई मतलब ये x-2 का एक फैक्टर बना, और x-7 x-, करेक्ट है, करेक्ट है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। मगर जो गॉड लेवल सवाल इसके ऊपर बेस्ड आता है ना भाई, टेलीस्कोपिक तो सालों से बरसों से पूछी जा रही है ना, तो टेलीस्कोपिक एल्जेब्राइक टेलीस्कोपिक, देखो आईटीएफ वाली टेलीस्कोपिक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी किसी टेलीस्कोपिक की बात नहीं कर रहा हूं, मगर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है सर जो एनालिटिकल है, क्योंकि जेई एडवांस तो एनालिटिकल आता है सर, तो जेई एडवांस क्या एनालिटिकल पूछ सकते, जेई एडवांस आपसे ये पूछेगा, ये क्वेश्चन केवीपीवाई का पीवाई क्यू है और आईयूक्यूएम का भी, फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप बताइए, ये बोलेगा। ठीक है, अब इसको देखो बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन टेक्निक से करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं बट मैं आपको टेलीस्कोपिक से करके बताता हूं। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, n = 2 से 1599, राइट। तो अब देखो यहां पे मैनिपुलेशन हम डेवलप करेंगे, और आपको जो बचपन की चीज है ना वो याद दिलाएगी। बचपन में जो आपने सबसे पहला टेलीस्कोपिक किया था ना, जिसको आपको पता भी नहीं था कि वो टेलीस्कोप, ये वाला जो टेलीस्कोपिक है ना, ये यूज करूंगा। आपका बचपन का जो प्यार है उसको फिर से जगाते हैं, चलो आ जाओ। तो देखो इसके अंदर टी एन बेसिकली 1/रूट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/रूट है, तो यहां 2 बदल,
2 रूट एन, और मैं इसको लिख सकता हूं 2 अपॉन रूट एन प्लस रूट, राइट। अब देखो दोस्तों, क्लियर है क्या? ये एविडेंट है क्या? 2 अपॉन रूट एन प्लस रूट एन जो होगा वो इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, राइट। क्योंकि देखो यहां पे रूट एन सेम है, मगर ये वाला डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर की टर्म से बड़ा है। सिमिलरली यहां पे ये और ये तो सेम है, ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर की टर्म से, तो डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो नंबर छोटा होता है ना। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके खुद सोचना, खुद जब लिख करके देखोगे तब आपको दिमाग में आएगा। अब रैशनलाइज कर देता हूं मैं इसको, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं 2 TN ही लिख रहा हूं। TN 2 रूट एन, ठीक है भाई, क्लियर हो गया आप लोगों को? इसमें कोई दुविधा हो तो बता दो। अब देखो, अगर ये टर्म्स इसके बीच में, तो इसका सम भी इसके बीच में है, और सम में लगा दूंगा n इक्वल, ये जो सम है इससे बड़ा आएगा। अब देखो 1599, आप यहां पुटम पुटामी आंसर 2 इंटू 1599 अगर मैं यहां डालता हूं तो +1 होके 300 हो जाएगा, जो कि यही तो अभी डिसाइड हुआ। 2 तो बाहर निकल जाएगा भाई, जो सबसे बड़ी टर्म है वो यहां आ जाएगी, सबसे छोटी टर्म यहां आ जाएगी। सिमिलरली यहां पे कितना आ जाएगा? सबसे बड़ी टर्म यहां पे, सबसे छोटी टर्म 1 है, वो यहाँ 2 है ना, सॉरी, करेक्ट है, करेक्ट है क्या? अब देखो मेरा जो सम है वो किस किस के बीच में है, ध्यान से देखना। मुझे ऑलमोस्ट सबकी वैल्यू पता है। 2 इंटू 40, ठीक है, 40 में देखो 40 माइनस रूट 8.6, ठीक है। अब इसको देखो आप, इन महाशय को देखो, ये 40 से कम है, 40 से कम है, तो इसको मैं 39.9 मान, -1, ये हो गया 38.9 इंटू 2, क्या हो जाएगा? 77 पॉइंट, ठीक है। तो एस की रेंज ये आ गई। अब मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एस 7 ही आएगा, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एस 77 ही आएगा। भाई मैंने ये सम निकाला ही नहीं, मैंने ये सम निकाला ही नहीं, मैंने इसके अगल बगल में टेलीस्कोपिक का दिमाग लगाया। यही तो मैनिपुलेशन होता है, यही तो अमेजिंग मैनिपुलेशन होता है। इसी के लिए तो आप ये मेरे लेक्चर्स देखते हो, सही बोल रहा हूँ, इसी चीज के लिए तो आप लोग मेरे इस तरह के लेक्चर्स देख, करेक्ट। तो कितने लोगों ने खुद से सोच लिया था? वैसे बस इसको सोचना बहुत मुश्किल है, सोच लिया तो भाई आप टॉपर हो, ठीक है। बाकी अगर आपको खुद पीजीएमआई बनना है, मतलब बिकम गॉड ऑफ मैनिपुलेशन है, तो आप मेरे लेक्चर्स में आ सकते हो। मेरे जो लेक्चर्स है वो अवेलेबल है अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग पीजे लाइव कोड यूज कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। फिर अगले ही हफ्ते मिलेंगे दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग मैनिपुलेशन